एक लाइन, दो लाइन, तीसरा लाइन। किसके लिए होगा? पहले आपका हाइड्रोजन के लिए, दूसरा हीलियम प्लस के लिए, तीसरा लिथियम प्लस प्लस के लिए। अब n इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट एनर्जी, N2 चूंकि एनर्जी गैप भी दिखना चाहिए ना, N4 N5, इसी तरह से टक 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 N इनफाइनाइट। ओके, सब अब हेलो, हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या है एनर्जी का? En का फॉर्मूला क्या है? En का कितना है? -13.6 Z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब Z इक्वल 1 n इक्वल 1 हाइड्रोजन के लिए पढ़ो, तो हाइड्रोजन के लिए n इक्वल कितना हो गया एनर्जी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इक्वल 2 पुट करो, 4 से डिवाइड करो तो कितना आता है? -3.4 कितना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा कितना आता है? n3 पुट करो, तो n3 पुट तेरे को 13.6 को 3 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? सॉरी 9 से कितना आता है? 1.5 अप्रोक्स 1.51 -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना? यही है ना? इसका क्या होगा? n4 के लिए कितना? -0.81 कितना या 83 कितना आता है? 16 से डिवाइड करो ना 13.6 को, 13.6 को 16 से डिवाइड करो ना। अरे लिखो ना, इसको भरो ना। इनफाइनाइट पे क्या होगा एनर्जी? जीरो। तो अगर तो आप एन चलो इनफाइनाइट पर क्या होगा? जीरो हो जाएगा ना। जनरल फॉर्मूला पास एनर्जी का ही है ना हमारे पास। En क्या हुआ? कितना कितना लिखा हुआ? 0.85, 0.5151 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.34, है ना? इसका भी बताओ ना। ओके, n5 का कितना होगा? 16 से डिवाइड करो तो 0.51 आता है ना, 0.51 आता है ना। अप्रोक्सीमेटली कितना आता है? 5 से 25 से डिवाइड करो, 0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। ओके, सो दीज आर द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स, है ना? एनर्जी का डायग्राम। उसी तरह हीलियम का बनाओ एंड लिथियम का बनाओ, जल्दी जल्दी। ये याद होना चाहिए तुमको, 3 का कम से कम याद होना चाहिए। 3 का कम से कम क्या होना चाहिए आपको? याद होना। क्वालिटी के लोग हैं कि दही पिए हुए है, रखे हुए है, उसी के पास है और बोलता है कि मैंने नहीं पिया है, मैंने नहीं खाया है, और मम्मी की कसम। मतलब अजीब कंडीशन है यार। माँ बाप के लिए ये रेस्पेक्ट है तेरे अंदर? हाँ, तो जब माँ बाप के लिए रेस्पेक्ट है तो दुनिया का खाक तुम रेस्पेक्ट करोगे? काहे के लिए हम लोग ये रखे हैं कि भाई मेरा स्टूडेंट है, एडमिनिटी सोशल एलिमेंट है, सो जूते के नोक पर रखो, भगाओ इस सबको। अरे जिसके अंदर माँ बाप के लिए दिस डेटा should be mugged up to increase your speed in examination hall। ओके, चलो आगे बढ़े। ये सब आ गया ना, समझ में आ गया ना सबको, है ना? अरे n चलो 1 पुट, जेड चलो 3 पुट कर दो, तो इसका 9 टाइम्स करो तो यही होगा ना, नॉट 9 टाइम्स। ये क्या होगा? 4 टाइम्स होगा इसका, है ना? ग्राउंड स्टेट में। क्लियर है? डाउट? डाउट? आगे बढ़े। तेरा तो रिवीजन हो रहा होगा, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत सारा पढ़ाए थे हम, बहुत डिटेल में पढ़ाए थे, 2 महीना पढ़ाए थे हमको लगता है ना? देखना ना कॉपी। एक्साइटेड स्टेट पढ़िए। N=2 क्या बोलते हैं? फर्स्ट स्टेट। N3 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ये जो आपका पास है, ये देखो, ये ग्राउंड स्टेट है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ग्राउंड स्टेट में रहेगा। यहाँ से जब जाएगा इसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड, ये सेकेंड एक्साइटेड जो कि थर्ड ऑर्बिट है, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, ये फिफ्थ हो जाएगा, सॉरी ये थर्ड होगा ना, ये वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, है ना? और यहाँ से एनर्जी दिया पूरा इनफाइनाइट तक पहुंच गया, क्या होगा? उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, आइसोलेटेड स्टेट में देंगे, गैसियस फेज में। ये कब का है? जब हाइड्रोजन एटम आइसोलेटेड है, ओके, तब का एनर्जी है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं है, ये जो आपको एनर्जी डायग्राम बताया गया है, कब बताया गया है? यहाँ पे हाइड्रोजन एटम गैसियस फेज में है। ओके, डन।
या ये जो बना रहे हो आप, हीलियम एटम किस फेज में होगा? गैसियस फेज में होगा, ये भी गैसियस फेज में है, मींस उसके आसपास कोई भी नहीं होगा, यानी कि एक एटम के न्यूक्लियस के पास ये इलेक्ट्रॉन पे दूसरे एटम का न्यूक्लियस या इलेक्ट्रॉन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। ओके, पढ़ लिया? पढ़ो। आयोनाइज एनर्जी देखो, ग्राउंड स्टेट से कितना एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी, सो दैट वो इनफाइनाइट पे पहुंच जाए, एंड काइनेटिक एनर्जी जीरो, जस्ट निकल जाए। जैसे वहां पे था ना वर्क फंक्शन था फोटो में, है ना, यहाँ पे क्या होगा? आयोनाइज एनर्जी, वहां वर्क फंक्शन, यहाँ आयोनाइज एनर्जी। ओके, इतना एनर्जी दो ग्राउंड स्टेट में, सो दैट वो जस्ट पहुंच जाए, काइनेटिक एनर्जी जीरो। ठीक है, कोरिलेट कर दोगे? याद ही होता है सब कुछ, तो रटा आ जाता है, इसको लिखने की जरूरत है नहीं इनफैक्ट। क्या? क्योंकि यहाँ जो हम बनाए हैं सीरीज, वो तो खुद ही लिख लो, -13.6 Z² वो याद रखना है, उसे तो लिख लोगे। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ग्राउंड स्टेट में हमेशा यानी चलो वन ऑर्बिटल रहेगा, फर्स्ट ऑर्बिटल रहेगा, है ना, उसका एनर्जी कितना है, किस एटम का पूछोगे तो उसके जेड का वैल्यू पुट करोगे, किस ऑर्बिट में तो वन, तो वन पुट करोगे, निकाल लोगे, सिंपल कैलकुलेशन, है ना। तो हमको लगता है कॉपी मोटा होगा, नहीं लिखना चाहिए, लिखना चाहिए। हाँ, ये मीनिंग समझना चाहिए कि फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब क्या होता है। n=2, जैसे n=1 n में है इलेक्ट्रॉन, ग्राउंड स्टेट वही होता है, n2 फर्स्ट एक्साइटेड, n3 सेकेंड एक्साइटेड, है ना, n4 थर्ड एक्साइटेड, एंड nth एक्साइटेड मीन्स एक आगे, n0+1, है ना, n0 एक्साइटेड स्टेट, है ना, nth एक्साइटेड मतलब n0+1 और ऑर्बिट हो गया हमारे पास। जैसे फोर्थ एक्साइटेड मीन्स फिफ्थ ऑर्बिट, है ना, एंड जो है ना, थर्ड एक्साइटेड मीन्स फोर्थ ऑर्बिट। ठीक है, n0 एक्साइटेड मीन्स n+1 ऑर्बिट। ठीक है, आयोनाइज एनर्जी मीन्स ग्राउंड से उसको हम इनफाइनाइट तक पहुंचा दें, इनफाइनाइट एनर्जी क्या होता है? जीरो, तो वहाँ काइनेटिक भी जीरो कर देंगे हम, जस्ट पहुंचा देना। ठीक है, ओके, डन। तो इसको मुझे नहीं लगता कि नोट्स बनाने की जरूरत थी। ओके, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, हाँ अब पढ़ो इसको। हाँ, ये जो बनाए थे मान्य, देखो देखो, हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिटल एनर्जी कितना टोटल? -13.6, एंड टोटल एनर्जी यहाँ पे क्या है? जीरो है, इनफाइनाइट पे यहाँ पहुंचा देना है। कितना एनर्जी दें सो दैट एनर्जी यहाँ पर जीरो हो जाए? तो ऑलरेडी इसके पास एनर्जी है, प्लस हमने कहा एक्स एनर्जी दिया, जो कि यहाँ पे जीरो हो जाए, तो दिस प्लस एक्स के जीरो, यानी एक्स का वैसा पॉजिटिव वैल्यू हो गया ना। उसी तरह से हीलियम का यहाँ पे कितना है? n=1 में कितना है? इसका 4 टाइम्स है ना, 13×52, है ना, 6×24, 54.4, -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये निगेटिव में है। इनफाइनाइट पे क्या होगा इसका? इनफाइनाइट पे क्या होगा? एन इनफाइनाइट पे एनर्जी क्या होगा? जीरो होगा। तो यहाँ पे कितना एनर्जी दें? तो हमने कहा चलो वाई एनर्जी दिया, तो दिस प्लस दिस यहाँ पे क्या जीरो हो जाए, तो दिस प्लस दिस यहाँ पे जीरो हो जाए हमारा। सिमिलरली हीलियम प्लस प्लस, सॉरी हीलियम प्लस लिथियम के लिए। ठीक है, बस इतनी सी बात, और कोई बात नहीं। मान्य क्लियर हुआ? आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़िए, करा कि the potential difference through which a free electron must be accelerated from rest such that its kinetic energy becomes equal to ionization energy of the atom is called ionization energy potential, है ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल इनटू चार्ज, चार्ज क्या? -c है, तो -c से मल्टीप्लाई करो कितना? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा ना। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। डेफिनेशन थोड़ा उल्टा, डेफिनेशन उल्टा, अब पढ़िए, समझ में आया? एक्सप्लेनेशन की जरूरत है या क्लियर है? ये डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए, आयनाइजेशन पोटेंशियल डेफिनेशन पूछता भी है कभी कभी, सो यू हैव टू मग अप दिस डेफिनेशन। तुम कितना देर नोट करती हो? कुछ और कर रही थी क्या बीच में? बदमाश बच्ची है तुम, चल सुनो। कर चुके हैं, नोट करने की जरूरत है? अरे भाई ग्राउंड स्टेट में अभी जस्ट पर माने समझाया हम, है ना। एक्साइटेशन एनर्जी, अब वो आयोनाइजेशन एनर्जी था, ये एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी है, ये अलग चीज है। अब देखो एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है, सो देखो, पहले पढ़ो इसको, मैं एक डायग्राम पहले बताता हूँ डायग्राम से। तो हमारे पास ये ग्राउंड स्टेट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है,
ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है ना, ये n इक्वल टू 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये है ना। देखो हमने इतना गैप क्यों दिखाया, क्योंकि एनर्जी गैप के हिसाब से। अब यहाँ ऊपर जाता है एनर्जी गैप कम होते जाता है धीरे धीरे, है ना। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन इतना यहाँ पे, इसका एनर्जी कितना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है अगर हाइड्रोजन की बात करें तो। दूसरा क्या, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा क्या, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा कितना है, -0.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा कितना है, -0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पर देख लो तो कैलकुलेट करके, 0.51 है, अरे कैलकुलेट करके देखो ना, हम तो इसे लिख दिया, 54 है, 54 है, चल 54, ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन क्या है पता है, इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज्यादा चूजी है, चूज करता है वो, है ना। जैसे हमको पहले भी बताए थे कहानी कि एक देखता था ना वो, आ, अरे लैपटॉप, ये कंप्यूटर मोबाइल में आता था ना एक वो टॉकिंग टॉम, टॉकिंग टॉम आता था ना, है ना। टॉकिंग टॉम पहले खाना देते हो तो ये देखा, आगे बढ़ाओ, दूसरा आगे बढ़ाओ, तीसरा आगे बढ़ाओ, चौथा खा जाता था, खाता था ना। फिर पांचवा, अच्छा नहीं हटाओ, छठा, अच्छा नहीं हटाओ, सातवां, हाँ अच्छा आ जाएगा, ऐसे करता था ना वो करके, ऐसे करता था ना टॉकिंग टॉम। ये इलेक्ट्रॉन टॉकिंग टॉम है, सारा एनर्जी एक्सेप्ट नहीं करेगा, सारा एनर्जी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ओके। तो कौन कौन सी एनर्जी एक्सेप्ट करेगा, ये वही एनर्जी एक्सेप्ट करेगा जिस एनर्जी से, है ना, ये स्टेबिलिटी, स्टेबल स्टेट को गेन करे। स्टेबल स्टेट का मतलब वो ऑर्बिट, यहां से तुम इतना इतना एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा जो ये गैप है। ये गैप कितना है, दिस, सॉरी दिस माइनस दिस, कितना हो गया, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इस एनर्जी गैप का जो गैप है उसी को एक्सेप्ट कर सकता है। इसे थोड़ा भी छोटा रखोगे, बोलोगे 10.1 देंगे तो नहीं लेगा, बोलेगा ना, बोलेगा 10.21 ले देते हैं तू भी नहीं लेगा, एग्जैक्टली 10.2 वाला ही एक्सेप्ट करेगा एनर्जी। बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान दो इस पर, ओके। दूसरा, फिर इसे थोड़ा सा ज्यादा यहां तक पहुंचने वाला नहीं लेगा, क्या लेगा, यहां से यहां तक पहुंचने वाला लेगा। अब ये गैप कितना, इसमें इसको माइनस करो, इसमें इसको माइनस करो, कितना आता है, कितना आता है, कितना आता है, इसमें इसको माइनस करो ना, तो 13.6 माइनस 1.51, ये जीरो, ये हो गया 9, ये हो गया 0, ये हो गया 12.09, तो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ही एनर्जी वाला लेगा फोटोन, दूसरा एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके और इसके बीच का कोई एनर्जी का है, उस फोटोन का एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर ये गैप का एक्सेप्ट करेगा, फिर यहां से यहां का जो गैप है उसको भी एक्सेप्ट कर सकता है, यहां से ये गैप को एक्सेप्ट कर सकता है, यानी जिस ऑर्बिट में है उसके अगला या उसके आगे का जो भी एनर्जी डिफरेंस है वही एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। हर एक को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये बात समझ में आई, डन। तो यहां से यहां दिए तो चला गया हायर स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में, ये पहला एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी हुआ। फिर यहाँ से अगर है, यहाँ से दूसरा यहाँ भी जा सकता है, तीसरा यहाँ भी जा सकता है, चौथा यहाँ भी जा सकता है, फिर उसके ऊपर वाला जा सकता है, बट जो एग्जैक्ट गैप है वही वाला एक्सेप्ट करेगा, दूसरा एक्सेप्ट नहीं करेगा। लगी, आगे बढ़े, 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 ये पढ़ लिया, तो वही देखो, देखो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी इसको बोलते हैं। देखें आगे, दूसरा देखो, फर्स्ट ये हो गया, है ना, एक्साइटेशन एनर्जी हो गया, ये इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक्साइटेड पोटेंशियल 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, पोटेंशियल अलग है ना, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी पढ़िए, बाइंडिंग एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी खतरनाक, ये बड़े वाले भैया केमिस्ट्री वाले,
उसका नाम ही रखे थे हम लोग वीएमसी, विद्या मंदिर विदाउट केमिस्ट्री। हम फिर जिम पढ़ के जाते थे, फिर जिम हमारे पास